नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग का प्यार इसी तरह से मिलता रहे और आपको हम जो प्रश्न कल दिए थे कमेंट्स बॉक्स में लिखे थे उसका आंसर बताइएगा आप क्या होगा। आपको यहाँ पे जो दिया गया है 1.5 वर्ष का दिया गया है, सीधा आपको नहीं दिया गया 1 वर्ष का निकालने के लिए या 2 वर्ष का या 3 वर्ष का, 1.5 वर्ष का निकालने के लिए दिया गया है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि 1 वर्ष का मतलब जो भी ब्याज होगा तो 1 वर्ष का निकालेंगे ही, और आधा वर्ष का मतलब 1 वर्ष का जो ब्याज होगा उसका आधा लिख देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया, 6,000 रुपया क्या है आप बता सकते हैं। 6,000 रुपया मूलधन दिया गया आपको, यानी पी का मान आपको दिया गया 6,000 और आपको रेट दिया गया 10%, रेट है 10% और समय आपको कितना दिया गया है, 1.5 वर्ष दिया गया है। समय आपको 1.5 वर्ष दिया गया है। अब आप इसको कैसे सोल्व कीजिएगा यहां पे ध्यान दीजिए। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 6,000 रुपया जैसे दिया गया है तो हम 6,000 का निकाल देंगे, कितना परसेंट पे चल रहा है, 10% पे। तो 6,000 का 10%, ये सब माइंड में ही किया कीजिएगा। 60 गुने 10 मतलब 600। आप 600 लिख सकते हैं। पहला साल 600 रुपया, लेकिन दूसरा साल तो नहीं है, दूसरा क्या है, आधा साल ही है, मतलब आधा वर्ष ही है। तो 1 साल का आधा कितना हो जाएगा, मतलब 600 का हम जब 2 से भाग दे देंगे मतलब 600 का आधा 300 हो जाएगा। हम डायरेक्ट 300 भी यहां लिख सकते थे। 1 वर्ष में 600 रुपया ब्याज, तो आधा वर्ष में कितना, 300 रुपया ब्याज हो जाएगा। लेकिन आपको ब्याज का ब्याज भी निकालना है तो 600 का फिर निकालिएगा आप। 10% कितना होगा आपको पता है, 600 का 10%, 00 से 00 कैंसिल, ये 60 हो गया, यानी कि 600 का 10% 60 रुपया हो गया। लेकिन 60 रुपया तो पूरा वर्ष का ब्याज निकलेगा, आपको आधा वर्ष का ही ब्याज निकालना है। तो 60 का आधा कर दीजिएगा आप, तो कितना हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा। अब आपको पता है टोटल क्या है हमारा, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 600 प्लस 300 प्लस 30। तो जब सबको जोड़िएगा 6×3 930 रुपया। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया आपका। क्या था प्रश्न में, मूलधन आपको 6,000 रुपया, रेट 10%, लेकिन समय 1.5 वर्ष ही दिया है। तो 6,000 का 10% आपका कितना, 600 रुपया निकला। तो पहला साल 600 रुपया, पहला साल क्लियर हो गया। अब आधा वर्ष बचा, आधा वर्ष का मतलब 600 का आधा 300 रुपया। अब ब्याज का ब्याज कैसे निकलेगा, 600 का 10% निकालेंगे तो 60 रुपया, लेकिन हम आधा साल का ही निकालेंगे, 60 का आधा 30 रुपया। जब सबको जोड़ेंगे 600 प्लस 300 प्लस 30 तो 930 रुपया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जब आप मैथ में जितना ज्यादा इंटरेस्ट लीजिएगा उतना ही आपको मजा आएगा, आपको भूख प्यास सब खत्म हो जाएगा जब आप इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लीजिएगा। तो जैसे आपको यहाँ पे कितना अच्छा प्रश्न दिया है, देखिए एक बार प्रश्न को। यहाँ पे बोला किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से, कितना अच्छा बोल रहा है, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया गया है। आपको साधारण ब्याज पहले दिया गया है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे CI कितना दिया गया है, सॉरी साधारण ब्याज दिया गया। तो साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, यानी SI आपको दिया गया है कितना, 900 रुपया। और CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 954 रुपया दिया गया है यहां पे। तो बोला वह धनराशि कितना है, धनराशि का मतलब क्या पूछ रहा है आपको, पहले सबसे पहले धनराशि का मतलब मूलधन पूछ रहा है, लेकिन यहां पे कितना वर्ष के लिए दे रहा है, 2 वर्ष के लिए। तो समय आपको 2 वर्ष हम लिख सकते हैं, लेकिन आपको निकालना क्या है, P का मान निकालना है। P बराबर क्या होगा, मूलधन ही निकालना है। तो सबसे पहले आप बताइए, टोटल 2 वर्ष दिया है तो आप 2 वर्ष का मतलब क्या समझते हैं, 2 बार हम लिखेंगे। लेकिन 2 बार आप कैसे लिख सकते हैं, इधर जो भी होता है आपको साधारण ब्याज कहलाता है। साधारण ब्याज आपको दे दिया टोटल 900, तो 900 को जब हम 2 बार लिखेंगे तो 450 लिख सकते हैं, यानी कि 450 पहला साल ब्याज, दूसरा साल भी 450 रुपया ब्याज, टोटल मिला के 900 रुपया हो गया ब्याज। चलिए अब आपको टोटल पता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया गया यहाँ 954 रुपया। अब टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कैसे पता कर सकते हैं आप, यहां पे क्या हो सकता है, 450 प्लस 450 900, तो यहां पे कितना होगा, 54 होगा, तभी तो 954 हो जाएगा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज। अब टोटल CI आपको पता चल गया, टोटल CI कितना है 954।
टोटल CI आपको पहले से दिया हुआ था 954 रुपया, तो 954 कैसे बना? जब साधारण ब्याज 900 है, 900 को क्या किए? 450 किए। जब 450 किए तो 900 हो गया, तो बच गया कितना? 54 ही। तो यहाँ पे ब्याज ही होगा 54 पहला साल का, तो 954 रुपया हो गया। अब इसके निकालने से क्या फायदा हुआ, अब हम देखते हैं। सबसे पहले आपको मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकालने के लिए सबसे पहले आपको रेट मालूम होना चाहिए। रेट कितना परसेंट है? रेट कैसे हम निकाले थे? पिछले क्लास में आपको रेट निकालने के लिए बताए थे। रेट हमारा कैसे निकल सकता है? इससे रेट निकल सकता है। आप देखिए यहां पे 450 का 8%, मतलब रेट 8% जो निकालिएगा, 450 का जो भी परसेंटेज निकालिएगा, ब्याज जो भी होता है यहां पे लिखते हैं, तो इसका मतलब 450 का 8% बराबर 54 हम लिख सकते हैं। इससे हमारा आर का मान निकल जाएगा। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, 9 से काटिएगा, 9 पचे 45, 9 छक्की 54, 5 से हमारा 2 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10, तो रेट हमारा कितना निकल गया? आर बराबर 6 दूना 12, यानी रेट आपको 12% निकल गया। रेट 12% निकल गया। यदि इस प्रश्न में रेट पूछता तो रेट आंसर निकल गया आपको 12%, लेकिन यहां पर रेट नहीं पूछ रहा है, यहां पे सीधा बोल रहा है मूलधन कितना होगा, यानी प्रिंसिपल निकालना है। अब प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हैं आप बताइए? प्रिंसिपल आप कैसे निकाल सकते हैं? प्रिंसिपल हम कैसे निकाल सकते हैं अब हम आपको बता रहे हैं। टोटल यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मूलधन आपको दिया हुआ रहता है, जो भी मूलधन दिया हुआ रहता है, मान लीजिए मूलधन नहीं दिया तो मूलधन को हम P मान लेते हैं। P का मतलब मूलधन का 8%, 8% का मतलब 12%। जो भी मूलधन आपको दिया हुआ रहता है, मूलधन का 8% निकालते थे, जो भी यहां पे आप लिखते थे। मान के चलिए यहां पे मूलधन दे देता था 1000, 1000 का मान निकालते थे, 1000 का 12% जो निकालते थे आप यहां पे लिखते थे ब्याज, तो उसी तरह से मूलधन को हम P मान लिए, P का 12% कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा, तो बराबर 450 हो जाएगा। इससे हमारा मूलधन निकल जाएगा। कितना आसानी से इससे हम मूलधन निकाल लिए। देखिए ये जीरो तो हमारा कैंसिल नहीं होगा, कैसे इसको हम सोल्व कर सकते हैं बताइए? 3 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 चौकी 12, 3 से एक बार में 3, 3 पचे 15, 0। 4 से हमारा 25 बार में ये भी कैंसिल हो जाएगा, 25 चौके 100, तो हमारा P निकल गया कितना? 25 गुने 150 बराबर कितना हो जाएगा? 3750। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 3750 रुपया हो गया। मूलधन आपको यही पूछ रहा था, एक बार हम प्रश्न को फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहां पे साधारण ब्याज 900 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज 954 रुपया दिया और समय 2 वर्ष के लिए दिया। तो आपको पूछ रहा है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या होगा। तो सबसे पहले आप बताइए, यहां पे आपको 2 वर्ष दिया तो 2 बार तो आपको लिखेंगे, लेकिन 2 बार क्या लिखेंगे? आपको इधर वाला जो भी होता है ब्याज कहलाता है, मतलब साधारण ब्याज कहलाता है। तो साधारण ब्याज 900 दिया है तो 900 को 2 से भाग दिए तो मतलब 450, अब 450 लिख दिए। लेकिन टोटल चक्रवृद्धि ब्याज भी 954 दिया है, तब आपको ब्याज निकल ही गया, ब्याज आपका 900 निकल गया। अब यहां पर क्या होगा? 54 रुपया ही होगा, तभी तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 954 हो जाएगा। अब इससे हम रेट पहले निकाल दिए, 450 का 8% जो भी निकालते हैं हम यहां पे लिखते हैं, तो यहां बराबर 54 लिख दिए, तो रेट 12% निकल गया। अब मूलधन कैसे निकाल सकते हैं? मूलधन मान के चलिए नहीं पता है, तो मूलधन नहीं पता है, मूलधन को मान लिए P का निकाल देंगे 8%, 8% का मतलब 12%, P का 12% जो भी निकालते थे यहां पे लिखते थे, यहां पे कितना है? 450, तो मेरा P का मान निकल गया 3750। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 3750 हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है आपको किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 10% रेट दिया गया दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया है। अब बताइए पिछले प्रश्न में आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों दिया हुआ था, तो आप लोग आसानी से क्या निकाल दिए? मूलधन यानी प्रिंसिपल निकाल दिए। लेकिन यहाँ पे धनराशि पूछ रहा है कितना, यानी प्रिंसिपल निकालने के लिए यहाँ भी दे रहा है
लेकिन यहाँ पे ना चक्रवृद्धि ब्याज दिया है ना साधारण ब्याज दिया है। यहाँ पे दिया क्या है, CI और SI का अंतर दिया, यानी डिफरेंस दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, CI माइनस SI बराबर 40 रुपया। यहाँ 40 रुपया दिया गया है और समय आपको दिया गया है 2 वर्ष के लिए, और आपको रेट दिया गया है कितना, 10% रेट दिया गया है। अब इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, हम मान लेते हैं, माना, आपको मानना पड़ेगा कोई भी चीज मूलधन कितना होता है, 100% होता है। मान लेते हैं मूलधन कितना, 100% है, यानी कि मूलधन 100% मान लिए हम। तो यदि 100% मूलधन मानिएगा, P का मान 100 रुपया मान लीजिए, तो हम कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं आप बताइए। 100 का निकाल लीजिएगा 10%, 100 का 10% कितना होगा आपको पता है, 10 रुपया होगा। 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। तो 10 रुपया लिख देंगे। कितना वर्ष है, 2 वर्ष है, तो 2 बार लिखेंगे। अभी आप माने हैं P का मान 100 रुपया, तो अब आप देखिए आगे क्या करते हैं हम। आपको पता है इधर वाला ब्याज होता है, लेकिन टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, और यहां पे जो होता है, यहां पे क्या होता है, डिफरेंस कहलाता है। तो डिफरेंस आपको यहां दिया है, CI और SI का डिफरेंस 40 रुपया दिया है, लेकिन आप पहले डिफरेंस यहां खुद निकालेंगे, 10 का निकालेंगे, यानी कि 10 का कितना परसेंट पे चल रहे हैं हम लोग, 10%। 10 का 10% कितना हो जाएगा आप बताइए। 00 से 00 कट गया तो कितना निकल गया, यहां पे 1 निकल गया। यहां पे 10 रुपया का 10% निकालें, 10 रुपया का 10%, 1 रुपया निकल गया। 1 रुपया जैसे निकल गया आपको, तो टोटल आपको क्या हुआ, CI पता चल गया। लेकिन टोटल CI से तो काम चलने वाला है नहीं, हमको मूलधन निकालना है। लेकिन आप मूलधन माने कितना, 100 रुपया, और यहां मूलधन कितना निकला, नहीं, मूलधन से मतलब नहीं है। आप बताइए CI और SI यहां कितना निकला है, दोनों का डिफरेंस 40 रुपया निकला है, यहां डिफरेंस कितना, 1 रुपया। तो हम यहां पे कह सकते हैं 1 यूनिट, यहां 1 यूनिट बराबर 40 रुपया कह सकते हैं। कैसे, यहां पे डिफरेंस दोनों का 1 रुपया है, यहां डिफरेंस 40 रुपया, तो एक दोनों को तुलना कर दिए, 1 यूनिट का मान 40 रुपया। तो आपको क्या है, मूलधन निकालना है। मूलधन मतलब कितना है, आपको 100 रुपया माने हैं, तो 100 यूनिट का मान कितना आ गया आप बताइए। 100 यूनिट का मतलब 40 गुने 100, मतलब 4000 रुपया। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया आपका, मूलधन 4000 रुपया निकल गया। तो आप यहां पे लिख दीजिए मूलधन यानी कि P बराबर 4000 रुपया। कैसे निकालें, एक बार फिर से देखिए इसको। हम मान लिए मूलधन 100 रुपया, आपको चीज पता है कोई भी चीज 100% होता है, मतलब मान लिए 100 रुपया मूलधन है। तो यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया दिया है, और 2 वर्ष के लिए रेट 10%। तो हम यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, यहां पे मूलधन 100 रुपया माने, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा आप बताइए। 100 का 10% आपका 10 रुपया हो गया। तो पहला साल 10 रुपया, दूसरा साल भी 10 रुपया, क्योंकि टोटल 2 वर्ष दिया है। तो आप ब्याज निकालिएगा, ब्याज का ब्याज, तो 10 का निकालेंगे, 10% पे चल रहा है, 10 का 10%, 1 रुपया निकल गया, यानी इसका 10 रुपया का ब्याज 1 रुपया मिला। तो ब्याज हमको 1 रुपया यहां निकला, और यहां ब्याज दिया हुआ, यानी CI और SI क्या होता है, ब्याज कहलाता है। CI और SI यहाँ 40 रुपया दिया था, 1 यूनिट का मान 40 रुपया, तो टोटल 100 यूनिट का मान निकल गया 4000 रुपया। 100 यूनिट का मान मतलब मूलधन हमारा 4000 रुपया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पे भी आपको हम सेम प्रश्न दिए थे, जो प्रश्न आपको वहां दिए वही प्रश्न आप फिर आपको दिए, लेकिन वहां पे आपको 2 वर्ष का निकालना था, यहाँ 3 वर्ष का निकालना है। आपको सेम क्वेश्चन दिया गया है, किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपया दिया गया। यहाँ डिफरेंस कितना दिया है, 620 रुपया के दिया है। तो वह धनराशि कितना, यानी मूलधन पूछ रहा है आपको। पी का मान आपको निकालना है यहाँ पे, तो पी बराबर वाट मान लीजिए। यहाँ पे CI माइनस SI दिया हुआ है आपको 620 रुपया, और आपको समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया गया है यहाँ पे, और रेट आपको दिया है 10%। रेट आपको 10% पे दिया गया है। तो सबसे पहले आप बताइए
यहां पे क्या कर सकते हैं आप, P का मान निकालना है तो P बराबर आप लिख लीजिए 100 रुपये। मान लेते हैं मूलधन 100 रुपये, अब 100 पे ही निकालेंगे। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, 100 का 10% कितना होगा आपको पता है, 100 का 10% कितना 10 रुपया होता है। तो पहला साल 10 रुपया, दूसरा साल भी 10 रुपया, तीसरा साल भी 10 रुपया। ब्याज सबका सेम होगा, 10-10 रुपया होगा, लेकिन ब्याज का ब्याज निकालना है। फिर निकालेंगे हम 10 का 10% कितना होगा आपको पता है 1 रुपया होता है। पिछले प्रश्न को सोल्व किए थे, 00 से 00 कैंसिल हो गया, यानी कि 1 रुपया आ गया। यानी कि 10 का 10% कितना 1 रुपया आ गया, तो दूसरा साल में ब्याज 1 रुपया मिल गया। तो टोटल कितना हो गया दूसरे साल का टोटल ब्याज 10 + 10 20 + 21, टोटल 21 रुपया हो गया। तब 21 का निकालिएगा आप 10%, 10 से 10 कैंसिल, मतलब 21 हो गया। 10 एक अंक के बाद पॉइंट, यानी कि कहने का मतलब 2.1 आ गया, 2.1 आ गया, ये 2.1 आ गया। लेकिन यहां पे दोनों का डिफरेंस कितना 620 रुपया दिया था, यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है, ये डिफरेंस कहलाता है, आपको पता है ये जो टोटल कहलाता है ये डिफरेंस कहलाता है, यही तो डिफरेंस कहलाता है। ये कहलाता है आपको CI माइनस SI। तो हमारा डिफरेंस कितना हो गया 3.1 आ गया। यहां डिफरेंस आप लिख सकते हैं 3.1, यानी कि 3.1 यूनिट का मान कितना, डिफरेंस यहां 620 दिया गया है। तो आप 1 यूनिट का मान कितना हो सकता है बताइए, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 31 से कट जाएगा, 31 दूना 62, पॉइंट से 1 0 और हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यहां पॉइंट दिया गया है, यानी कि 620 को 3.1 से भाग देंगे तो 200 हो जाएगा। लेकिन आपको निकालना क्या है 100% का मान, 100% का मान मतलब 100 का, क्योंकि मूलधन आप 100 माने थे, P कितना माने 100, तो 100 यूनिट का मान मतलब 100 से गुना कर दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, ये 20,000 रुपया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। 20,000 कैसे निकला, फिर से एक बार देखिए, आपको मूलधन निकालना था, मूलधन आपको 100 रुपया आप माने हैं और CI और SI का अंतर 620 है। CI और SI का अंतर आप कैसे निकालिएगा, यहाँ सबसे पहले समय 3 वर्ष दिया है, रेट 10%। जब समय 3 वर्ष दिया गया है आपको, तो मूलधन आप 100 माने थे, 100 का निकालिएगा 10%, तो 10 रुपया, तीनों में 10-10 रुपया लिखिएगा। तो ब्याज का ब्याज कैसे निकालिएगा, 10 का फिर 10% निकालेंगे तो 1 रुपया निकल जाएगा। दूसरा साल ब्याज 1 रुपया मिला, तो पहला साल और दूसरा साल का टोटल ब्याज कितना हो गया 20 से 21 रुपया। फिर 21 का 10% मेरा निकल गया 2.1, तो 2.1 तीसरा साल में ब्याज में जुट गया, तो टोटल हो गया हमारा कितना ब्याज। हमको जब यहाँ ब्याज साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है, तो उसी तरह चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमारा इधर वाला कहलाता है 2 1 3, 3.1 हो गया। डिफरेंस कर दिए दोनों को, 3.1 बराबर 620, तो 1 यूनिट का मान आपको कितना निकल गया 200। लेकिन हम 100 यूनिट का मान इसलिए निकाले कि मूलधन अब 100 माने, तो मूलधन मतलब 100 यूनिट का मान कितना 100 से फिर गुना कर दिए तो 2000 मतलब 20,000। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। अब हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं। यहां पे लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है ध्यान दीजिएगा, किसी धन का 4% वार्षिक दर से, कितना परसेंट दिया है 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये, यानी कि CI आपको यहां पे दिया गया है, CI 102 रुपया दिया गया है और रेट आपको 4% दिया गया है, और आप यहां पे समय कह सकते हैं 2 वर्ष, समय 2 वर्ष दिया गया है। जो दिया है हम लिख दिए। उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, तो ऐसा ही आपको पूछ रहा है, ऐसा ही बराबर वाट। अब बताइए यहाँ पे मूलधन तो दिया नहीं है, मान लेते हैं हम मूलधन, यानी कि P बराबर कितना मान लेते हैं 100 रुपया। यदि आप P को 100 मान लेंगे तो आप निकालिएगा 100 का 4% कितना होता है। 100 का 4% आपको पता है 4 रुपया होगा, 100 से 100 कट जाएगा तो 4 रुपया हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड 2 बार लिखेंगे। 2 बार हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 वर्ष दिया गया यहाँ पे 2 वर्ष, तो ब्याज आपका निकल गया 4, फिर 2 बार लिखेंगे 4। अब ब्याज का ब्याज निकालेंगे, यानी 4 का 4% कितना होगा बताइए, 4 का 4% कितना हो जाएगा 0.16। 4 का 4% 0.16 हो गया। कैसे हो गया, 4 का 4% जब निकालिएगा
तो 4 को जब 4 से गुना कीजिएगा 16, डबल जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, तो पॉइंट के पहले जीरो का मतलब कोई वैल्यू नहीं होता, 0.16 आ गया तो हम कह दिए 0.16। 0.16 कहाँ पे लिखेंगे, हमारा यहां पे लिखेंगे, क्योंकि ब्याज का ब्याज निकला, पहले साल का ब्याज कितना निकल गया 0.16। अब यहां पे देखिए, यहां पे हमको दिया क्या है, CI दिया, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए दिया है, और यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना निकला बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया 4 + 4 8, यानी 8.16। जब 8.16 को डिफरेंस हम यानी कि कह सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, यहां चक्रवृद्धि ब्याज 8.16 आया और यहां चक्रवृद्धि ब्याज प्रश्न में 102 दिया था, तो तुलना कर दिए जब एक दूसरे से, तो हम यहां पे कह सकते हैं 1 यूनिट का मान कितना निकल गया, 1 यूनिट का मान 102 बटे 8.16 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज यहां पे भी देखिए, यहां पे क्या दिया हुआ है आपको, SI ही है, आपको पता है इधर वाला जो भी होता है SI कहलाता है, ये हमारा SI ही कहलाता है। तो SI कितना, 4 + 4 8 हो गया, तो 8 यूनिट का मान कितना होगा आप बताइए। तो 8 यूनिट का मतलब SI, यहां पे SI हम लिख सकते हैं, SI बराबर 8। 8 यूनिट का मान मतलब 8 से गुना कर देंगे हम। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा खुद तो आ जाएगा आपका, देखिए 102 गुने 8 बटे 8.16 है। जब 8.16 है, जब इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो ऊपर 100 लिखिएगा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए 8 से हम काट देंगे, ये 102 बार में कट जाएगा, 102 से 102 कैंसिल हो गया, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 100 रुपया हो गया। यहां पे आपको पूछ रहा था साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज आपका 100 रुपया निकल गया। कैसे, एक बार फिर से प्रश्न को आप देखिए, यहां पे बोल रहा था CI 102 रुपया, रेट 4% और समय 2 वर्ष के लिए, SI कितना होगा। तो सबसे पहले आप मूलधन 100 रुपया मान लिए, 100 का निकाल दिए 4%, तो 100 का 4% 4 रुपया हो गया। तो 4 रुपया को क बार लिखेंगे, 2 वर्ष है तो 2 बार लिखेंगे। फिर ब्याज का ब्याज निकालते हैं, पहला वर्ष का ब्याज कितना, 4 रुपया, तो 4 का फिर हम 4% निकालें तो 0.16 हो गया। दूसरे साल में ब्याज जोड़ दिए। अब आपको यहां पे टोटल CI पता था 102 रुपया, तो यहां से भी इस टोटल CI आप कितना निकालें, 8.16। जब 8.16 यहां CI है और यहां 102 रुपया, दोनों को तुलना कर दिए तो 1 यूनिट का मान कितना निकल गया, 102 बटे 8.16। लेकिन आपको निकालना है SI, साधारण ब्याज पूछ रहा है प्रश्न में, तो साधारण ब्याज यहाँ पे टोटल 4 + 4 8 था, तो 8 यूनिट का मान कितना हो गया, तो 8 से गुना कर दिए। जब गुना किए तो हमारा 100 रुपया साधारण ब्याज इस प्रश्न का निकल गया। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, अब फिर हम कल आपका जो चल रहा था उसी को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।